देखिए, हम पढ़ रहे थे ट्रैग्नोमेट्री। और प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को शुरुआत का 2 मिनट देख लेते हैं तो आने वाला 15 सवाल 15 सेकंड का भी नहीं होगा। मतलब आप सवालों को वर्बली कर पाएंगे बिना पेन पेपर के, और वो भी सारे सवाल एग्जाम के पूछे हुए। लेकिन इससे पहले कि हम सवाल बनाएं, शुरुआत के 2 मिनट में उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, जब भी साइन बराबर हो कॉस के, जब भी साइन बराबर हो कॉस के, तो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। हमने क्या कहा, ध्यान से सुनो मेरी बात। जब भी साइन बराबर हो कॉस के, तो वहां पे एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। मतलब अगर हम आपको इसको एग्जाम्पल से समझाना चाहें तो हम आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो अगर आपको वैल्यू थोड़ी सी याद है तो आप कहेंगे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अरे हाँ, ये ना। और वहीं पे अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप फिर से कहेंगे कि अगर आपको वैल्यू याद है आप फटाक से कहेंगे 1/2, है ना। तो जो वैल्यू साइन 30 का वही वैल्यू कॉस 60 का, जो वैल्यू साइन 30 का वही वैल्यू कॉस 60 का। मतलब ये साइन 30 और कॉस 60 बराबर है। अरे हाँ, ये ना। और देखिए कि जब ऐसा है तो जरा इनके एंगल का सम बताइए। 30 और 60 का सम कितना, आप कहेंगे 90। बस यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे कि जब भी साइन बराबर हो कॉस के, जब भी साइन बराबर हो कॉस के, तो जो एंगल का सम है वो 90 डिग्री होता है। अरे हाँ, ये ना, एंगल का सम 90 डिग्री होता है। अगर हम आपको एक एग्जांपल से और समझाना चाहें तो हम कहेंगे कि बताइए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे 0। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, आप फिर से कहेंगे 0। यानी साइन 0 और कॉस 90 बराबर। तो चेक करो, क्या एंगल का सम 90 डिग्री आता है क्या। 0 और 90 को जोड़ेंगे तो 90 ही मिलेगा। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि साइन 45 का मान कितना होगा, आप फटाक से कहेंगे 1/√2। और अगर कहें कि कॉस 45 की वैल्यू कितनी होगी, आप फिर से कहेंगे 1/√2। अगर आपको वैल्यू याद है तो आप कहेंगे 1/√2। जो वैल्यू साइन 45 का वही वैल्यू कॉस 45 का, यानी ये दोनों बराबर है। तो देखिए साइन बराबर हो गया ना कॉस के, तो क्या एंगल का सम अभी भी 90 है क्या। 45 45 90। यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे कि जब भी साइन बराबर कॉस के दिया हुआ हो, जब भी साइन बराबर हो कॉस के, तो एंगल का सम वहां पे 90 डिग्री होता है। अरे हाँ, ये ना। और प्यारे बच्चों, ये जो बात है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये केवल साइन और कॉस के लिए नहीं, टेन और कॉट के लिए भी लागू होता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि बताइए टेन 30 का मान कितना होगा, आप कहेंगे 1/√3। और कहें कि कॉट 60 का मान कितना होगा, आप कहेंगे 1/√3। तो देखो टेन 30 और कॉट 60 दोनों सेम वैल्यू दे रहा है, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है ना। तो चेक करो, क्या एंगल का सम 90 है क्या, 30 और 60 90, है ना। अगर साइन बराबर हो कॉस के तब भी एंगल का सम 90, टेन बराबर हो कॉट के तब भी एंगल का सम 90। और अभी सुनो, अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई है। ये जो कॉन्सेप्ट है साइन कॉस के लिए लगता है, टेन कॉट के लिए लगता है, सेक और कॉसेक के लिए भी लगता है। अरे हाँ, ये ना, ये जो कॉन्सेप्ट है साइन कॉस के लिए तो लगता ही है, टेन कॉट के लिए तो लगता ही है, सेक और कॉसेक के लिए भी लगता है। अगर हम आपसे कहें कि कॉसेक 30 का मान कितना होगा, आप कहेंगे तो, और आपसे पूछें कि सेक 60 का मान कितना होगा, आप फिर से कहेंगे तो, यानी कॉसेक और सेक क्या हो गया, बराबर हो गया। चेक कीजिए, क्या एंगल का सम 90 नहीं है, 30 और 60 मिलकर के 90 बनाएगा, है ना। यही है पूरा कॉन्सेप्ट कि अगर साइन कॉस के बराबर हो जाए तब भी एंगल का सम 90 होगा, कॉसेक सेक के बराबर हो जाए तब भी एंगल का सम 90 होगा, टेन कॉट के बराबर हो जाए तब भी एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा। अगर आपको इतनी सी बात याद है तो अब देखिए सवाल को करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी अभी जो हमने पढ़ाया आप भूल ना जाएं, इसलिए हमने इसको लिख दिया है कि जब भी साइन बराबर हो कॉस के, टेन बराबर हो कॉट के, या सेक बराबर हो कॉसेक के, तो इनके जो एंगल का सम होगा वो 90 डिग्री होगा। अरे हाँ, ये ना। अगर आप इतनी सी बात याद रखते हैं तो देखिए हमारा पहला सवाल, सवाल है साइन 7x बराबर कॉस 11x, तो टेन 9x की वैल्यू क्या होगी। आप बताइए कि साइन बराबर दिया हुआ है कॉस का, और अगर साइन बराबर हो कॉस के
तो इन दोनों के एंगल का सम 90 होना चाहिए ना। ये 7x और 11x का जो सम है ये किसके बराबर होना चाहिए, 90 के। तो देखो तो 11 7 18, 18x बराबर 90, ये कट जाएगा 5 बार में, यानी x की वैल्यू आ गई 5। आपसे पूछा tan 9x की वैल्यू बताइए, तो tan ये 9, x की वैल्यू आई है 5, यानी tan 45। और आपको पता है tan 45 का मान होता है 1। देखिए सवाल है sin 3x माइनस 20 डिग्री बराबर cos 3y प्लस 20 डिग्री, तो x प्लस y का मान बताइए। फिर से वही बात, साइन बराबर है cos के, साइन बराबर है cos के, तो बताओ क्या एंगल का सम 90 नहीं होना चाहिए। अरे हाँ ये ना, यानी 3x माइनस 20 और 3y प्लस का 20, ये जो दोनों एंगल है इसका सम होना चाहिए 90। देखो तो प्लस 20 माइनस 20 खत्म हो गया, ये 3x प्लस 3y, इन दोनों से अगर 3 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा y बराबर 90। काट दीजिए 30 बार में, यानी x प्लस y की वैल्यू 30। अच्छा ये सब जो सवाल है ना ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। अगर आप उस छोटे से कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं तो एग्जाम में अभी तक 2019 से लेकर के 24 तक में ऐसा ऐसा करीब 50 सवाल पूछा होगा। हम तो 15 लेके आए हैं। आप बुक उलट के देखिएगा 50 सवाल आप भरवली कर पाइएगा। अगले सवाल को देखते हैं। देखिए तीसरा सवाल है सेक 5x बराबर कॉसेक 60, तो tan 5x का मान बताइए। देखिए सेक बराबर है कॉसेक के, अगर सेक बराबर है कॉसेक के तो दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए, यानी 5x और ये 60, यहाँ पे एंगल है 60, यहाँ पे एंगल है 5x, इन दोनों का सम होना चाहिए 90। तो देखो इधर 5x तो रहेगा, 60 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 90 में से 60 उधर जाके घटेगा तो 30 बचेगा, है ना। तो x बराबर हो गया 30/5 यानी 6 डिग्री। आपसे पूछा tan 5x, तो tan 5 गुना 6 यानी tan 30, और tan 30 का मान होता है 1/√3। अगले सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल है कि tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर cot 3 थीटा, तो 2 थीटा प्लस 45 डिग्री का मान बताइए। ठीक है, अच्छा फिर से देखो वही बात हो गई कि tan बराबर है cot के, tan बराबर है cot के। अगर ऐसा है तो क्या इन दोनों के एंगल का सम 90 होना चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल होना चाहिए, यानी 2 थीटा प्लस 45 डिग्री और यहाँ पे एंगल है 3 थीटा, इन दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री। तो देखो 3 थीटा प्लस 2 थीटा 5 थीटा हो जाएगा, और 45 डिग्री उधर जाके 90 में घट जाएगा, तो 90 में ये 45 घटेगा तो फिर से 45 बचेगा, ये 5 से काट दीजिए 9 बार में, यानी थीटा की वैल्यू हो गई 9 डिग्री। आपसे पूछा 2 थीटा प्लस 45, तो 2 थीटा यानी 90 दूना 9 दूना 18, यानी यहां पे हो रहा होगा 18 प्लस 45, ये 8 5 13, 4 1 5 1 6, 63 डिग्री। ठीक है, पांचवें सवाल को देखते हैं। जरा इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बताइए। अब देखो सवाल वही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। कह रहा है कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0, तो देखिए tan थीटा तो रहने दीजिए, ये माइनस कॉट थीटा को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस कॉट थीटा इधर जाके प्लस का कॉट थीटा हो जाएगा। अब बात तो वही हो गई ना कि tan थीटा बराबर हो गया कॉट, tan और कॉट बराबर हो गया, तो क्या दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। यहाँ पे है थीटा और यहाँ भी है थीटा, इन दोनों का सम होना चाहिए 90। 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा की वैल्यू हो गई 45, 2 से कट जाएगा ना ये, तो थीटा की वैल्यू हो गई 45। रख दीजिए मान। पूछा साइन थीटा यानी साइन 45 प्लस कॉस थीटा यानी कॉस 45। साइन 45 का मान 1/√2
कॉस 45 का मान भी 1/√2। ये ऊपर ऊपर जुट करके 2 हो जाएगा और नीचे में √2। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आप 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2, और नीचे में √2 तो है ही। एक √2 कट जाएगा, ओवरऑल उत्तर आ रहा होगा √2। देखते हैं छठे सवाल को। अब देखिए कि एग्जामिनर अगर थोड़ी सी मस्ती के मूड में रहा तो आपसे कैसा सवाल करता है, आपसे थोड़ा सा घुमाएगा, आपको चीज़ों को समझना है। कह रहा है कि tan 5 थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर 3 थीटा का मान क्या होगा। अब थोड़ी सी बात को समझिए कि tan 5 थीटा तो रहने दीजिए इधर, और देखो ये tan थीटा इधर गुना में है, अगर बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये भागा में आ जाएगा, यानी नीचे में आ जाएगा। अरे हाँ, ये ना, और ये tan 5 थीटा तो रहेगा। आप बताइए 1/tan थीटा क्या होता है। आप कहेंगे 1/tan थीटा होता है cot थीटा। बस अब तो चीज़ें सेम हो गई। tan बराबर है cot के, तो दोनों एंगल का सम 90 होगा, यानी यहाँ पे 5 थीटा और यहाँ पे एंगल है थीटा, इन दोनों का सम 90 होगा। तो 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा बराबर 90, ये 6 से काट दीजिए 15 बार में, तो थीटा हो गया 15। पूछा साइन स्क्वायर 3 थीटा का मान बताइए, तो देखो ये साइन स्क्वायर 3 थीटा, थीटा की वैल्यू अगर 15 रखेंगे ना तो 15 में 3 से गुना करेंगे 45 आ रहा होगा। और आपको पता है साइन 45 का मान 1/√2 होता है। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो इसका उत्तर 1/2 आ रहा होगा। ठीक है, इसी टाइप का एक सवाल और देखते हैं। देखिए सवाल है कि साइन 2 थीटा इंटू सेक 4 थीटा बराबर 1, तो फाइंड tan 2 थीटा प्लस tan 4 थीटा का मान क्या होगा। देखिए ये जो सेक 4 थीटा है, अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो 1/sec 4 थीटा होगा। हाँ ये ना, साइन 2 थीटा है, इसको अगर इधर लाएंगे बराबर के इस तरफ, तो ये 1/sec 4 थीटा होगा। और देखो 1/sec 4 थीटा ना, 1/sec थीटा कॉस के बराबर होता है। 1/sec थीटा को कॉस थीटा कहते हैं, और इधर साइन 2 थीटा तो रहेगा। अब देखो फिर से वही बात, साइन बराबर हो गया कॉस के, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा, यानी यहाँ पे एंगल 2 थीटा, यहाँ पे एंगल 4 थीटा, इन दोनों का सम होगा 90। तो 6 थीटा बराबर 90, 6 से कट जाएगा ये 15 बार में, तो थीटा की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, आपसे पूछा इसका मान बताइए, तो देखो थीटा की वैल्यू अगर 15 रखेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा ये, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 15 रखेंगे, थीटा 15 आया था ना, तो 15 रखेंगे तो 15 चौके 60, यानी ये हो जाएगा tan 60। अब tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan 60 का मान होता है √3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम नीचे में √3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा ऊपर में 1 प्लस, ये नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का गुना √3 में करेंगे √3, √3 का √3 में करेंगे तो 3, यानी ये 4/√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4/√3। देखते हैं अगले सवाल को। देखिए कह रहा है कि साइन 3 अल्फा माइनस कॉस 43 माइनस 2 अल्फा बराबर है 0, तो अल्फा का मान बताइए। है ना, क्या करेंगे आप, देखिए साइन 3 अल्फा को तो रहने दीजिए इधर, ये माइनस कॉस को उधर ले जाएंगे तो प्लस कॉस होगा, यानी ये कॉस 40 डिग्री माइनस 2 अल्फा। और आपको पता है कि साइन बराबर है कॉस के, तो दोनों एंगल का सम 90 होगा, यानी यहाँ पे एंगल है 3 अल्फा, यहाँ पे एंगल है 43 माइनस 2 अल्फा, इन दोनों का सम 90 होगा। देखो 3 अल्फा में से 2 अल्फा जाएगा तो अल्फा बचेगा। ठीक है, प्लस 43 को उधर भेज दीजिए, तो 90 में से 43 उधर जाके घटेगा, तो ये कहलाएगा 47। ठीक है, अल्फा पूछा था, अल्फा का मान निकल गया 47 डिग्री।
अरे है ना। 9वां सवाल लेते हैं। देखिए कितना लंबा सवाल है। कॉस एक्स माइनस बाई प्लस 23 डिग्री बराबर है साइन बाई माइनस एक्स प्लस थीटा प्लस 22 डिग्री। तो टेन स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछा है ना। पर बच्चों अगर आपको तरीका पता है और आपको ये मालूम है कि कॉस बराबर है साइन के या साइन बराबर है कॉस के, तो क्या होगा, एंगल का सम 90 होगा। एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा। चलिए करते हैं। ये एक्स माइनस बाई प्लस 30 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल, यानी बाई माइनस एक्स प्लस थीटा प्लस 22 डिग्री, इन दोनों का जो योग है वो 90 होगा। क्या होगा, 90 होगा। अब चलो जो जो कट सकता है उसको काट दीजिए। यहाँ पे माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, खत्म हो गया। प्लस बाई है, माइनस बाई है, खत्म हो गया। तो देखो तो ये 22 बचा, ये 23 बचा, 22 और 23 जुट के 45 हो जाएगा। यानी ये थीटा 22 23 45 बराबर ये 90। तो थीटा बराबर हो जाएगा 45, उधर जाके 90 में घट जाएगा, यानी 45 बचेगा। आपसे पूछा टेन स्क्वायर थीटा बताइए, यानी टेन स्क्वायर 45 बताइए। तो टेन 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर लगाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा। देखिए सवाल है टेन 7 थीटा इंटू टेन 2 थीटा बराबर 1, तो टेन 3 थीटा का मान क्या होगा। फिर से वही बात कि देखो टेन 2 थीटा को अगर इधर ले आएंगे, टेन 7 थीटा तो इधर रहने दीजिए, बराबर है तो बराबर दीजिए। टेन 2 थीटा को अगर नीचे लाएंगे तो 1/tan 2 थीटा होगा, और आपको पता है 1/tan कॉट के बराबर होता है, यानी यहाँ पे हो रहा होगा कॉट 2 थीटा, और ये है tan 7 थीटा। अब tan बराबर हो गया कॉट के, फिर बच्चों tan बराबर हो गया कॉट के, तो दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए ना। यानी यहाँ पे एंगल है 7 थीटा और यहाँ पे एंगल है 2 थीटा, इन दोनों का सम होना चाहिए 90। तो 7 2 9, 9 थीटा बराबर 90, 9 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो थीटा की वैल्यू हो गई 10। आपसे पूछा tan 3 थीटा बताइए, तो tan थीटा 10 निकल के आया है, 10 में 3 से गुना करेंगे तो 30 होगा, और tan 30 होता है 1/√3। ठीक है। अब अगले टाइप के सवाल को देखते हैं। प्यारे बच्चों इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि cos 30 प्लस थीटा माइनस साइन 60 माइनस थीटा का मान क्या होगा, है ना। अच्छा शुरुआत में हमने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था। हमने कहा था कि जब भी साइन बराबर हो कॉस के, टेन बराबर हो कॉट के, सेक बराबर हो कॉसेक के, तो यहाँ पे इन दोनों का एंगल का सम जो होगा वो 90 होगा। अरे हाँ ये ना, एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा। अच्छा इसी बात को जरा उलट के सोचिए कि अगर एंगल का सम 90 होगा ना तभी ये दोनों बराबर होगा, वाइस वर्सा, है ना, वाइस वर्सा। जैसे हमने कहा कि साइन और कॉस बराबर है तो एंगल का सम 90 होगा। अब हम उलट के कह रहे हैं कि एंगल का सम 90 होगा तो ये दोनों बराबर होगा। अरे हाँ ये ना, एंगल का सम क्या होगा, अगर 90 होगा तभी ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जैसे हम लोग वाइस वर्सा सोचते हैं, हमने शुरुआत में कहा कि साइन कॉस बराबर है, टेन कॉट बराबर है, सेक कॉसेक बराबर है, तो एंगल सम 90 होगा। अब उलट के सोच रहे हैं कि अगर एंगल का सम 90 है ना तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। देखो वही काम हम यहां भी करेंगे। हम चेक करते हैं कि क्या ये जो दोनों एंगल है इसका सम 90 आता है क्या। अगर 90 आता है तो देखते हैं क्या करना है। तो पहले सम निकालिए। तो कहेंगे सर यहाँ पे जो सम है, यहाँ पे जो एंगल है वो है 30 प्लस थीटा, और यहाँ पे जो एंगल है वो है 60 माइनस थीटा। जरा इन दोनों का सम निकालिए। तो देखिए प्लस थीटा माइनस थीटा खत्म हो गया, 30 प्लस 60 यानी 90 आ गया। और हमने क्या कहा था कि आपको उलट के सोचना है कि अगर एंगल का सम 90 आ गया इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अरे है ना, यानी अगर एंगल का सम 90 आ गया इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अगर इनके एंगल का सम 90 आ गया इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब जरा सोचिए कि दो चीज बराबर है, एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में है। जैसे हम कहें एक्स और माइनस एक्स, एक्स एक्स तो बराबर है, लेकिन एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये घट करके 0 देगा, है ना। देखो जोड़ने पे अगर दो बराबर चीज है ना और इन दोनों को जोड़ेंगे तो दुगना हो जाएगा।
x में x जोड़ेंगे तो दुगना हो जाएगा, 2x देगा, लेकिन जब दो बराबर चीजों को घटाएंगे तो वो 0 देगा। अरे हाँ, ये ना, जब दो बराबर चीजों को जोड़ा जाता है तो वो दुगना हो जाता है, लेकिन जब दो बराबर चीजों को घटाया जाता है तो वो 0 हो जाता है। तो सोचिए कि जब ये दोनों बराबर है और इन दोनों को घटा रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0। इस सवाल को देखिए कि कॉसेक 60 प्लस ए माइनस एक 30 माइनस ए प्लस कॉसेक 49 अपॉन सेक 41, इसका मान क्या होगा? तो जरा चेक कीजिए तो क्या दोनों एंगल का सम 90 आता है क्या? अगर एंगल का सम 90 आ गया तो ये दोनों तो बराबर हो जाएगा, है ना। तो पहले चेक करते हैं। कहेंगे सर यहाँ पे एंगल है 60 प्लस ए और यहाँ पे है 30 माइनस ए, दोनों का सम निकालिए। माइनस ए प्लस ए खत्म हो गया, 60 प्लस 30 आ गया 90। और हमने कहा कि जब भी एंगल का सम 90 आ जाए इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। और बराबर चीज है तो घट करके 0 देगा, यानी इसकी रिजल्ट तो 0 आ गए। इसको चेक करते हैं। देखो ये है कॉसेक 49 और ये है सेक 41, तो रहने दीजिए, ऊपर वाले को रहने दीजिए। कॉसेक 49, अरे हाँ ये ना, देखो सेक 41 को आप फिर से कॉसेक 49 लिख सकते हैं। ये पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कन्वर्जन रूल के तहत, है ना, कि सेक 41 को आप कॉसेक 49 भी लिख सकते हैं। और कॉसेक 49 कट के 1 देगा, यानी ये हो गया 0 + 1, ओवरऑल रिजल्ट आ गया 1। एक आखिरी सवाल लेते हैं। देखिए कितना लंबा सवाल है। कह रहा है कॉसेक 78 प्लस थीटा माइनस सेक 12 माइनस थीटा माइनस टैन 67 प्लस थीटा प्लस कॉट 23 माइनस थीटा अपॉन टैन 13 टैन 37 टैन 45 टैन 53 टैन 77, इसका मान क्या होगा? चलिए हम अपना तरीका लगाते हैं। हम जरा इन दोनों के एंगल का सम देखते हैं। क्या 78 प्लस थीटा और 12 माइनस थीटा का सम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर प्लस थीटा माइनस थीटा कट जाएगा और 78 प्लस 12 हो जाएगा 90, यानी एंगल का सम तो 90 आ रहा है। और अगर एंगल का सम 90 आ रहा है इसका मतलब ये वाला और ये वाला बराबर होगा। अगर कॉसेक और सेक है, एंगल का सम 90 आ रहा है, इसका मतलब कॉसेक और सेक क्या होगा? बराबर होगा। और सोचो कि अगर बराबर हो गया तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, घट घुट करके ये क्या देगा? 0 देगा। अरे है कि नहीं? अब इसको देखते हैं। ये टैन है और ये कॉट है, तो जरा एंगल का सम चेक कीजिए। आप कहेंगे ये प्लस थीटा माइनस थीटा कट जाएगा, बचेगा 67 प्लस 23, ये 67 प्लस 23 जुट के देगा 90। अरे है ना। और अगर एंगल का सम 90 आ गया इसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों क्या होगा? बराबर होगा। एक प्लस में है एक माइनस में है, कट करके ये भी रिजल्ट क्या देगा? 0 देगा। यानी ऊपर में ओवरऑल क्या आ गया? 0 आ गया। तो सोचो ऊपर में अगर 0 है तो नीचे में कुछ भी हो, नीचे में कुछ भी हो, रिजल्ट तो 0 ही आएगा ना। 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे रिजल्ट 0 आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में।